जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या व्यू रह सकता है। किस तरीके से एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आई है जिसके बाद समीकरण में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लास्ट टाइम जब किसी रेटिंग एजेंसी ने यूएस को डाउनग्रेड किया था, उस वक्त बाज़ार, स्पेशली भारतीय बाज़ारों में किस तरीके का कारोबार हुआ था वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस रेटिंग कट में और लास्ट टाइम जो रेटिंग कट हुआ था उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है भारतीय बाज़ारों के लिए, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे बड़ी खबर जो आई है ओवर द लास्ट आधे घंटे में यूएस मार्केट के लिए, वो है मूडीज़ ने जो है, एक रेटिंग एजेंसी मूडीज़, उन्होंने जो है यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, ट्रिपल ए से डबल ए वन जो है वो कर दिया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जहाँ पे मूडीज़ ने जो है वो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। फर्स्ट टाइम यूएस ने जो है वो टॉप क्रेडिट रेटिंग जो है, जितनी भी मेजर जो क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे फिच हो गया, मूडीज़ हो गया और बाकी एक दो और जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने पहले ही किया हुआ था। फिच ने 2011 में जो है एक बार किया था और उसके बाद जो है 2023 में जो है वो फिच की तरफ से रेटिंग डाउनग्रेड किया गया था। अब मूडीज़ ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार जो है यूएस को जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड के रीजंस में उन्होंने क्या बोला है, रीज़न में उन्होंने ये बोला है कि यूएस का जो डेट है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट और स्पेशली डेट सीलिंग में जो है वो पॉलिटिकल एक सहमति ना बन पाना एक चीज़ के ऊपर, और ट्रम्प साहब के जो नए टैक्स कट की बात जो वो कर रहे हैं, जो वो टैक्स कट की बात कर रहे हैं, उससे यूएस का डेट और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं जो उन्होंने बताई हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि 2035 तक 135%, आज जो है डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 98% है यूएस का, वो बढ़कर 135% जो है वो हो जाएगा। और इस वजह से जो है हम लोग जो है इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं यूएस को। अब ये डाउनग्रेड की खबर के बाद अगर आप यूएस मार्केट्स को देखो, मैं सबसे पहले आपके लिए नैस्डैक और डाउ रखता हूँ ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। जस्ट लुक एट द कैंडल। ये जो खबर आई वो आफ्टर मार्केट आवर्स आई। उससे पहले यूएस मार्केट बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में थे और कुछ ही मिनटों में जैसे ही ये खबर आई, आफ्टर मार्केट आवर्स में आधे से 1% की गिरावट डाउ और नैस्डैक में हम लोगों को देखने को मिली है। तो इसका इम्पैक्ट क्या भारतीय बाज़ारों पे भी हो सकता है? डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरी बार जब फिच ने इसको रेटिंग को डाउनग्रेड किया था तब क्या हुआ था। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2023 में। 2023 2 अगस्त का टाइम था जहाँ पे फिच ने जो है वो रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। तो 2 अगस्त का टाइम हमारा था जब निफ्टी जो है 19,760-750 के आसपास था। वहाँ पे हम लोगों को एक 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, 100 से 80 पॉइंट का एक गैप डाउन मिलता है। और उसके बाद अगले 3 दिनों में निफ्टी में जो है 2 से 2.5% का एक करेक्शन जो है हम लोगों को देखने को मिल जाता है। 2 से 2.5% का करेक्शन आपका कितना हो गया? अगर आप 25,000 की निफ्टी में देखते हो तो 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन जो है, मतलब 24,400 24,500 को हम दोबारा से एक बार के लिए टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री में एक चीज़ जो सबसे बड़ी एक्यूलीज हिल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो खेल में परिवर्तन कर सकती है, वो चीज़ है कि उस टाइम पे एफआईआईज इतने एग्रेसिव नहीं खरीद रहे थे कैश मार्केट में। कैश मार्केट में कल एफआईआईज ने 8,800 करोड़ की बाइंग करी है, डीआईआईज ने 5,100 करोड़ की बाइंग करी है। तो कैश मार्केट की जो बाइंग दिखा रही है उससे एक चीज़ दिखाई देती है कि हो सकता है मंडे को अगर
यूएस फ्यूचर्स नीचे भी हो तो बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन ना हो, क्योंकि गैप डाउन में फ़ायदा कब मिलेगा एफ आई आईज एंड जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जब उनके पास ऑप्शंस की पोजीशन होगी, सस्ते ऑप्शंस खरीदे और उसके बाद गैप डाउन कर दिया, ऑप्शंस ब्लास्ट हो गए, गामा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद उन्हें एक अच्छा खासा गेन मिल गया। डेटा के हिसाब से जो एफ आई आईज और प्रोज ने पोजीशन बनाई है, वो पोजीशन बनाई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसमें एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अलावा एफआईआईज और प्रो ट्रेडर्स ने कहीं पे भी एग्रेसिव बेरिश पोजीशंस नहीं बनाई है। इनडिसाइसिव पोजीशन उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में है एफआईआईज की, इंडेक्स ऑप्शंस में इनडिसाइसिव है, मतलब कॉल पुट दोनों जो है वो बाय सेल किया हुआ है। प्रो ट्रेडर्स स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करके गए हैं, माइल्ड बुलिश गए हैं, ठीक है। और ये चीज़ मेरे को बोल रही है कि बहुत बड़ा गैप डाउन का खतरा मंडे को नहीं है। मतलब बहुत लोग चिंता में अगर होंगे इस खबर के बाद कि मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया, तो उसके बाद आपको एक बार निकलने का या फिर चीज़ों को एसेस करके देखने का एक बार के लिए मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा 400-500 पॉइंट गिर जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा। और ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, और लास्ट टाइम तो एफआईआईज की बाइंग भी नहीं थी। तो इस वजह से पैनिक नहीं करना है, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और उसके लिए हम लोग अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और मैं आपको अपडेट जो है चार्ट्स के हिसाब से देता हूँ, ठीक है। ये जो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, लेवल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई पेड कोर्स सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है भाई हमारा। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में फंस रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, हमारे नाम से बहुत सारे फेक चीज़ें चल रही हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्राइडे के सेशन में कोई भी मोमेंटम नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम था। एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपायरी पे मिल गया था और उसके बाद बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम निफ्टी ने जो है वो किया था। अब मेरे लिए जो सबसे पहला और क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो निफ्टी में निकल के आता है, वो निकल के आता है 24,880 से लेकर 870 का जोन, ठीक है। अगर मंडे के सेशन में आप थ्रू गैप डाउन या फिर ओपनिंग फ्लैट होने के बाद इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि है 24,880-870, तो हम लोगों को एक बार के लिए डाउन साइड का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेगा। बट जब तक आप इस लेवल के ऊपर हैं, एग्रेसिव शॉर्टिंग के बारे में जस्ट बिकॉज खबर आई है कि यूएस को डाउनग्रेड किया गया है मत सोचिएगा, ठीक है। सिंपल रखते हैं, 24,880-870 एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। अब मान लीजिए यूएस को डाउनग्रेड हुआ है, एफआई सोचे यार यूएस को डाउनग्रेड हुआ है और हमारा पैसा जो है हम लोग इंडियन मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं, तो वो बाइंग करने लगते हैं, ठीक है। किसी भी सिनेरियो को हम लोग जो है तैयार होकर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हम तो शॉर्टिंग के लिए गए और मार्केट ने लॉन्ग का ट्रेड दे दिया। तो उसके लिए हमें क्या रखना है, अगर 25,115 के ऊपर निफ्टी जो है वो निकलता है, 25,115 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेंड भी हम लोगों को मिल सकता है, जिसके बाद 25,280 और 300 की जगह दिखाई देती है। बट जिस हिसाब से रेटिंग डाउनग्रेड के बाद यूएस मार्केट का रिएक्शन आया है, एक नी जर्क रिएक्शन आपको मिलेगा बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स में भी, ठीक है। मतलब तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी जो है थोड़ा कमज़ोर ही दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों से। जो 55,500 600 का जोन था उसको निकाल ही नहीं पा रहा था। तो हम लोग किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट मेरे को दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर अभी, वो है 55,050 से लेकर 55,075 का लेवल। 55,050 और 55,075 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी का कोई भी डिप आता है, वो एक कंट्रोल डिप होगा। मतलब उसके डिप आने से आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पैनिक या लॉन्ग पोजीशन में अनवाइंडिंग कहाँ से शुरू होगी, अगर आप 55,050 और 55,075 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहां पे आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। और उसके बाद 54,500 600 का जोन जो है वो ओपन हो जाएगा फॉर बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स क्रिटिकल रहेगा क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी -1 डे होगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ऑप्शंस में एक्टिविटी सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है मंडे के सेशन में, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
सेंसेक्स में जब तक 82,100 के ऊपर आप हैं स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो 81,800 तक की जगह खुल जाती है। तो 81,800, तो 82,100, 125 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर आप इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, खबर की वजह से सेल नहीं कर देना है ज़बरदस्ती। लेवल अगर कटता है 82,100, 125 का, तो हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। अब मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, कुछ लोग बोलेंगे संजय भाई इसके नीचे ही कहीं खुलता है, इस लेवल के कहीं नीचे खुलता है, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को कि इस लेवल के आसपास आके प्राइस क्या कर रहा है। अगर इस लेवल के आसपास आके प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करता है और फिर डे लो को ब्रेक करता है, तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 81,800 की तरफ। और 81,800 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ पे बाजार रुकना चाहिए। डबल बॉटम बनाने का अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग के बारे में भी सोचेंगे। बट अगर 81,800, 825 के नीचे जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी द बिग नेगेटिव फॉर सेंसेक्स, और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को सेंसेक्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबल मार्केट्स की बात, इंडियन मार्केट्स की बात। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन में भी अगर आप देखो, मैं थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो अगर आप देखो बहुत ज़्यादा साइडवेज है, कोई बड़ा ट्रेंड देने को बिटकॉइन तैयार नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे जब ये आया था इस रेंज में, ये आया था 9 मई के आसपास। 9 मई से आज जो है 17 मई हो चुकी है, 7-8 दिन से जो है वो बिल्कुल साइडवेज बैठा हुआ है। हायर लेवल्स की तरफ जाता है, बट हायर लेवल्स पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो 1,05,000 के आसपास आ जाती है। तो एक ब्रॉडर रेंज है। अगर आपको 1,01,000 जब तक 1,01,500 के नीचे 15 मिनट का कोई भी क्लोज बिटकॉइन नहीं देता है, एग्रेसिव सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। 1,01,500 के नीचे अगर बिटकॉइन ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन जहां पे आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। ऑन द अपसाइड में अगर बिटकॉइन में 1,04,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट जो है वो बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो मंडे एक बहुत ही क्रूशियल डे है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखेंगे। गोल्ड में अभी मैं लेवल्स नहीं दे रहा। लास्ट टाइम जो हमने लेवल्स शेयर किए थे हमारे ग्रुप में, बहुत प्यारे ट्रेड्स बने थे, जो ब्रेकआउट ट्रेड्स जो है इस लेवल पे बने थे। हमारा जो एक्सनेस वाला जो है वो ग्रुप है, वहाँ पे आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पेड वगैरह सर्विस कुछ भी नहीं है। जो भी मेरा सेटअप होता है, चार्ट्स होता है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और अब कुछ लोग बोलेंगे संचित भाई हमारा एक्सनेस में ऑलरेडी अकाउंट है, तो भाई चिंता क्या है, पार्टनर कोड चेंज करो, उसके बाद हमें मेल लिखो। मेल जो है मैं अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे डाल देता हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा कुछ दिन पहले मैंने मेल डाला था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्टिव हो गए थे उसमें, तो मैंने जो है आपको अपडेट कर दिया था कि चिंता की बात नहीं है, जो लोग भी मेरे को मेल लिख रहे हैं उन सभी लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको मेल का जो अपडेट है वो यहाँ पे दे दूंगा, तो उसकी आप चिंता, ये रहा मेल। तो आफ्टर चेंजिंग पार्टनर कोड आप यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, और उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा भाई फटाफट, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।